विजय सिन्हा बोला कि कुत्ता का मांस बना है, कहीं बोला है क्या? लेकिन मन में अगर जो काल में डाला है तो अपने लोग जोड़ करके तमाशा बना लिया, तो ये हमारा दोष है। लोगों ने बताया कि 32,000 लोगों का भोज हुआ। अब सांसद महोदय तो अपने बैठ करके सब व्यवस्था तो कर नहीं रहे थे कि कुत्ता की एंट्री का विषय कहाँ है। हमको तो कहा कि कुत्ते गायब हो गए शहर से। समूह में बैठा करके जिन लोगों को भौंकने के लिए जमा करते हैं, चमगादड़ के कारण कोरोना फैल गया, कितना कितना बात चला। ये लोकसभा हमारा भी है, किसी का भोज से पार्टी को एतराज नहीं है। और भोज की परंपरा, सामूहिक परंपरा, शुद्धता और पवित्रता के साथ हमारे समाज का सांस्कृतिक संस्कार भी रहा है। देखिए, जो लोग ने सूचना दिया है, जो जानकारी उपलब्ध हुई है, लोग उसके आधार पर बता रहे हैं। प्रतिपक्ष का जिम्मेवारी है कि जब कोई विषय आता है, उसकी जानकारी मिलती है, तो जनता के हित में सरकार को सजग करना। लोगों ने बताया कि 32,000 लोगों का भोज हुआ। उनके पार्टी के प्रमुख लोग ही बोले, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और हम लोगों को जानकारी दिया कि 32,000 लोग का जब भोज है तो उसके लिए जो व्यवस्था बनी है, फिर लाठी चार्ज का भी खबर चला। लाठी चार्ज के बाद लोगों ने कहा कि व्यवस्था में साधन की कमी हुआ, इसलिए लाठी चार्ज हुआ। और उसके बाद जैसे तैसे व्यवस्था बनी। तो ये व्यवस्था सरकार के संज्ञान में लाना और उसको चेक करना सरकार की जिम्मेवारी है। और सरकार के पास कई माध्यम हैं, पशुपालन विभाग से लेकर के खाद्य उपभोक्ता, फूड का जो ऑफिसर्स है, और उसके द्वारा भी बहुत सारे लाइसेंस इशू किए जाते हैं, बहुत व्यवस्था बनाई जाती है, पूरी तहकीकात की जा सकती है। विपक्ष, जनता की कोई विषय आता है तो उसको सरकार को सजग करना, ये तो हमारी जिम्मेवारी है। और हमने सरकार को सजग किया, मांग किया कि आप देखें, इसकी जांच करा लें। अब सांसद महोदय तो अपने बैठ करके सब व्यवस्था तो कर नहीं रहे थे। इस व्यवस्था में अव्यवस्था कुछ हुआ हो तो उसकी जांच करनी चाहिए, उनकी भी जिम्मेवारी है, ताकि आगे से सजग रहे। अब लखीसराय में भी हुआ था तो लखीसराय में नहीं चर्चा में आया, लेकिन मुंगेर की चर्चा बहुत चली। लखीसराय में लाठी चार्ज नहीं हुआ था और मुंगेर में लाठी चार्ज भी हुआ। आप ही लोग वीडियो चलाए थे। तो इस अनियमितता और व्यवस्था के लिए सरकार को सजग करना मेरा धर्म है, और सरकार को इसको गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए, आगे से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। वीडियो तो वायरल हुआ था, वो सब लोगों ने देखा था सर, लेकिन ये मटन चावल के भोज में कुत्ते की एंट्री कहाँ से हो गई सर? क्या फीडबैक आपको मिला सर? कुत्ता की एंट्री का विषय कहाँ है? हमको तो कहा कि कुत्ते गायब हो गए शहर से, तो हमने भी कहा कि कुत्ते गायब हैं, सरकार इसको देखे। अब भोज से कोई कनेक्शन नहीं है सर। अब जो जोड़ रहे हैं उनसे पूछिए ना, जो जोड़ रहे हैं उस कुत्ता का उस भोज से, उनसे पूछिए। जदयू का सर मानहानि का मामला दर्ज करेंगे। अब अगर जो मानहानि का मामला के कोर्ट में जाए, कोर्ट में विषय आएगा और कहा जाएगा कि ये सारे विषय क्या सरकार पूरी व्यवस्था के तहत कराई है। लोग शिकायत कर रहे हैं तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है उसकी छानबीन करना, जांच करना? चाहे पशुपालन विभाग का हो या अपने खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय हो या हेल्थ से संबंधित विषय हो, तो सरकार को सजग करना
आपने देखा है कि चमगादड़ के कारण कोरोना फैल गया, कितना कितना बात चला। ये लोकसभा हमारा भी है, हम सबों का है। लोग सजग रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हमारी तो यही कामना थी ना। और इस कामना के लिए भविष्य में भी लोग सतर्क रहें। विरोधी सरकार आके आपके एक बयान से बिहार में भूचाल मच गया। नीयत ठीक रहता है तो नीति सफल होती है। दाल में कुछ काला है इसलिए लोग परेशान हैं। हम कहते हैं अगर जो आपका सब ठीक है तो क्यों परेशान है, क्यों घबराहट में है। हमारे बारे में भी जो लोग बोले हैं, मैं भी उनके विरुद्ध मानहानि का केस करूं तो क्या होगा। समूह में बैठा करके जिन लोगों को भौंकने के लिए जमा करते हैं, हमारे भी कार्यकर्ता भौंक सकते हैं, लेकिन हम भौंकने का काम नहीं करते हैं और भौंकने वाले को मैं पालता भी नहीं हूं। जदयू के मंत्री बोल रहे थे सर कि भाजपा वाले भी तो नहीं। अरे खाने पर आपत्ति कहाँ किसी ने किया है, लेकिन अगर जो कोई कहे कि ये घटना घटित हो रहा है तो उसकी जांच करानी चाहिए ना। अब प्रेस मीडिया के लोग कोई निकाले तो सीधे उसको पकड़ करके जेल भेज दीजिए। विपक्ष बोलेगा तो कहिएगा हम केस करेंगे। अरे आपके केस से लोग डरता है, आप केस करेंगे तो हम जेल भरो अभियान शुरू करेंगे। पूरे बिहार की जनता आपके अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार के कारण पीड़ित है। मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। आज स्वास्थ्य विभाग के अंदर हमने जो स्थिति देख रहे हैं, शिक्षा विभाग के अंदर भी बिना पढ़ाई के परीक्षा हो रहा है, व्यवस्था नहीं है, भवन नहीं है, टीचर नहीं है। जो शिक्षक है उसको भी डिमोरलाइज है तो उत्साहित करके परेशान कर रहे हैं। तो आप भटकाने के लिए विषय को विषयांतर करते हैं। गर्मी का मौसम है, सबको पानी मिले, सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ये व्यवस्था सरकार की है और विपक्ष की जिम्मेवारी है सरकार को सजग करना, सरकार की योजनाओं के मॉनिटरिंग कर उसमें जो कमी और खामी है उसको सरकार तक पहुंचाना, सदन से आवाज़ उठाकर सरकार को सतर्क करना। ये विषय को हम लोग अपनी जिम्मेवारी को कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि आपने व्यवस्था कहाँ से इतना लाया, कैसे बनाया, किन लोगों को लाइसेंस मिला था, किन लोगों के द्वारा ये सारा नियम के हिसाब से व्यवस्था बनी, कौन लोग इसके थे आयोजन में, किन लोगों की भागीदारी थी, पूरा डिटेल तो बताइए। बहुत सारे विषय और प्रमाण लोगों के पास है। वर्गलाने से और ये कह करके डराने से लोकतंत्र चुप नहीं हो सकता। हमने तो सजग किया है, लोग कहते हैं। अब लोकतंत्र में लोग कहेंगे, उसकी आवाज़ को तो चर्चा में लाई ही जाएगी। अब हम लोगों को बोला, हम लोगों ने कहा है, शायद संवेदनहीनता का हद हो गया। एक तरफ मुख्यमंत्री जी अपनी पत्नी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, एक तरफ बाबा बागेश्वर का हनुमान कथा चल रहा है, पवित्रता का वातावरण बिहार के अंदर बन रहा है। दूसरे तरफ आपको लग रहा है कि नहीं ये जरूरी था, अति आवश्यक था, तो करिए, आपत्ति कहाँ है। आपने तो लखीसराय में भी किया, तो यहाँ चर्चा नहीं हुई तो यहाँ चर्चा नहीं कहा गया। जहाँ चर्चा हुई है उसको संज्ञान में लेकर उसकी जांच करनी चाहिए, पूरे विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए, इसको हल्का में नहीं लेनी चाहिए। कोई विषय हल्का लेने में कल भविष्य के में वही बड़ी बीमारी और महामारी के रूप में फैल जाता है। सर आपके प्रदेश सदस्य पर नोटिस जारी हुआ सर, उनके बयान के चलते। अच्छा, ये नोटिस
कोहड़ा को उंगली दिखाने से गलाइएगा क्या? ये सब कथा कहानी से विषय को विषयांतर मत करिए। उन्होंने तो यही ने कहा कि अगर जो परोसा गया है तो उसकी जांच करवा लीजिए, 7 दिन तक असर रहता है। जो लोग उसका सेवन किए जांच करा लीजिए, रिपोर्ट ले आइए, स्पष्ट हो जाएगा कि किन लोगों ने सेवन किया। तो आप जांच नहीं कराइएगा, पदाधिकारियों को अपना हस्तिनापुर के गुलाम बना करके उसको डरा दीजिएगा कि कुछ रिपोर्ट मत देना। आरटीआई से मांगेगा, उसके रिपोर्ट को दाब दीजिएगा। अरे जांच करा लीजिए। अगर जो हमको कोई कहे कि हम शराब पिए हैं तो मैं खुल करके कहूँगा मेरा ब्लड जांच कर लो भैया। हमने तो अपने सदन में विधानसभा अध्यक्ष के नाते अपने सारे सुरक्षा कर्मी को कहे थे कि ब्लड जांच करो, और जांच भी हुआ था। लोग कहे थे कि आपके सुरक्षा कर्मी भी पी कर आते हैं, तो मैं अध्यक्ष के नाते जांच करा दिया था। इस पर आपत्ति कहाँ थी? मतलब इस पूरे मामले पर बीजेपी खुद पर आने वाली नहीं है, यही ये बताइए, विपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन न करे। अगर जो जनता के बीच कोई विषय आ रही है, लोग को मजाक लग रहा है, तो उसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए ना, और जांच करवा करके बतानी चाहिए कि सत्य है या असत्य है। लेकिन आप नोटिस देके और धमकाने की भाव से डराइएगा तो दलदल में और फंसिएगा। अभी तो विषयांतर मत करिए। हमने तो सिर्फ सांकेतिक भाषा में बोला था, लेकिन आपने इसको जोड़ लिया अपने भोजन से। विजय सिन्हा बोला कि कुत्ता का मांस बना है, कहीं बोला है क्या? लेकिन मन में अगर जो काल में डाला है तो अपने लोग जोड़ करके तमाशा बना लिया, तो ये हमारा दोष है। सर एक सवाल सर,